हमेशा एक चीज आपको याद रखनी है कि कभी भी अकेले कोई भी काम नहीं होता, राइट। प्रोजेक्ट के केस में भी एक क्लास दूसरी क्लास की मदद ले रही होती है। समटाइम्स एक क्लास किसी इंटरफेस की मदद ले रहा होता है, बट उनके मदद लेने के तरीके अलग होते हैं। समटाइम्स हम किसी चीज को इनहेरिट कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम उस क्लास के अंदर ही दूसरी क्लास को बना लेते हैं। तो आपसे हमेशा प्रोग्राम में ये पूछा जाएगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, राइट। आपको रिलेशन जरूर बताना पड़े। जब भी कभी आप कोई पोस्ट डाल रहे हैं और किसी लड़की के साथ डाल रहे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये मेरी बहन है। नहीं तो उल्टे सीधे कमेंट्स के लिए तैयार रहो, राइट। ऐसे उल्टे सीधे सिंबल बना बना के डालेंगे, राइट। तरह तरह की तो इमोजीज आ गई। तो आपको डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा बहुत सारे लोग ऐसे पोस्ट डालते रहते हैं, बट वो बताते हैं ये कौन है। सेम कॉन्सेप्ट इज एक रिलेशन आप सीख चुके हैं, विच इज द इज अ रिलेशन। कि जब कभी एक क्लास किसी दूसरी क्लास को इनहेरिट करे या एक क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करे। आज मैं आपको एक नया तरह का रिलेशन पढ़ाने जा रहा हूं, एसोसिएशन। इसमें मैं कई सारे वर्ड्स यूज करूंगा। समटाइम्स आई यूज एग्रीगेशन, समटाइम्स आई यूज द कॉम्पोजिशन। ऐसे शब्द मेरे मुंह से निकले। Association is a relation between two separate classes which establish through their objects. Normally, objects के वाया वो कनेक्शन होता है। Association can be one to one, हस्बैंड और वाइफ का वन टू वन, मेरे और आपके बीच में वन टू मैनी, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, स्टूडेंट और टीचर के बीच में, आपकी तरफ से बोल रहा हूं मैनी टू वन, स्टूडेंट्स और कोर्सेस। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे, जैसे हम लोग तो ज्यादातर जो बच्चे पढ़ाते हैं वो वेब डेवलपमेंट्स के पढ़ाते हैं। आपसे मैं हमेशा एक ही वकालत करता आ रहा हूं, अगर आप बीटेक, बीसीए, एमसीए या आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, प्लीज एक लैंग्वेज पर ग्रिप बनाइए, वो जावा है। प्लस इसके साथ वेब डेवलपमेंट सीखिए, प्लस बेसिक्स ऑफ डीएसए सीखिए। इसके अलावा चौथी चीज की जरूरत नहीं है। अगर कुछ होना होगा तो इन तीन चीजों से, लैंग्वेज प्लस डीएसए प्लस वेब डेवलपमेंट, इसके अलावा कुछ मत करो। कोडिंग वोडिंग इसी के अंडर में आ गई भाई, जो भी 300 400 जो प्रोग्राम्स है। दूसरा, फिर लोग या तो डेटा एनालिटिक्स के लिए चले जाते हैं, पावर बीआई, टेबलू, पाइथन, एक्सेल, एसक्यूएल सर्वर, ये पढ़ लेते। एक ट्रैक और होता है एआईएमएल वाला। तीन ही तो ट्रैक्स हैं। अब जैसे मैंने यहां पर अपने आप पकड़ लिया कि भाई मुझे बच्चे को वेब डेवलपमेंट सिखाना है, फुल स्टैक सिखाना है और बेसिक्स ऑफ डीएसए सिखाना है, दैट्स इट। आपने देखा होगा ये बहुत दिनों में चीजें सेटल। मैं भी पहले बड़ा कंफ्यूज है, पाइथन भी पढ़ा लूं, मैं नहीं पढ़ा। आजकल मैं चिमटे से हाथ नहीं लगाता। मैंने अपने भाई से कहा भाई डेडिकेटली यू आर कंसर्न फॉर इट। कोई भी बच्चा आता है भले लौट जाए, मैं नहीं, मैं तो बोल देता हूँ भाई मुझे अच्छे से नहीं आता। ही इज गुड, क्यों पूरे दिन वो यही काम कर रहा है। सो आपको भी अपने दिमाग में ये चीजें क्लियर करनी पड़े। जावा इज एवरग्रीन, लैंग्वेजेस आती हैं चली जाती हैं। आप सारी चीजें मत पढ़िए, इसी चीज को डेप्थ में करिए ना। कुछ करने का मन करता तो फ्रेमवर्क सीख, एडब्ल्यूएस पढ़ो। एडब्ल्यूएस क्यों पढ़ो? क्योंकि आगे चल के आजकल चीजें क्लाउड पर रखी जाती। एज्योर मत सीखो माइक्रोसॉफ्ट का या गूगल का, जीसीपी मत पढ़ो, एडब्ल्यूएस सीखो।
क्योंकि ज्यादातर लोग जावा वाले वही सीखते। एक ही लाइन में डेप्थ में घुसते चले जाओ, घुसते चले जाओ, और कुछ अलग करने की कोशिश करो। In object-oriented programming, an object communicates to the another object to use the functionality and services provided by that object. लोग communicate क्यों करते हैं, associate क्यों करते हैं? क्योंकि उसके पास, जैसे अभी मैं आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि I need one editor, I have, but वो एक स्टूडेंट है, he is very good designer. ये थंबनेल वंबनेल बनाना, अभी जैसे अभी देखना, मैंने एक वीडियो बनाया कल, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, 7 मिनट का एक वीडियो बनाया है, और वो इतना अच्छे से एडिट कर रहे हैं, तो मुझे सर इतना अच्छा चाहिए तो फिर आपको वक्त देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि स्क्रीन शेयर करके मैं ऐसे ही कर दूं, कल ये वीडियो बनाया है मैंने, इसमें 2 ही चीजें बता पाया कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा स्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है। एंड हार्डली ये काम 5-6 मिनट का था। मैं आपको बताऊंगा कि देखो कितना वक्त लगता है, तो मैं क्या है, चाहूं तो इतनी अर्जेंट है तो मैं भी तो सीख सकता हूं ना, बट नहीं, हर काम हर आदमी अच्छे से नहीं कर सकता। आई नीड वन एसोसिएशन। अब ये एसोसिएशन फर्दर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज, द कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन। एसोसिएशन की 2 फॉर्म, कौन कौन सी बेटा, एग्रीगेशन और सेकंड वन इज व्हाट, कॉम्पोजिशन। मैंने वो डाल दी क्या, लिंक डाल दी, अरे कोई लिंक डाल देना भाई। एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन। एग्रीगेशन में आपको बताता हूं, जैसे रूम और चेयर, इनमें से एक चीज कंटेनर होगी और दूसरी चीज कंपोनेंट होगी। तो रूम इज अ कंटेनर, चेयर इज द कंपोनेंट। हमेशा ध्यान रखना, एग्रीगेशन में जो रिश्ता होता है वो रिलेशनशिप वीक होती है। कैसी रिलेशनशिप होती है, मीन्स दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं। इस रूम में से 2 चेयर बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। So aggregation represent the part and whole relation between the objects. Aggregation is a weaker relation. In case of aggregation, part and whole may have their independent existence. दोनों ही लोग अपने आप अलग अलग रह सकते। In case of the aggregation, part and whole may have their independent existence. इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो कैसी है बेटा, इंडिपेंडेंट। मैं ये बताना चाहूंगा आपको, रूम है चेयर्स, रूम है फैंस, इसको टेक्निकली, ये तो एक नॉन टेक्निकल टर्म हो गया, बट मैं आपको रियल टाइम में बताता हूं, कई बार प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है कि हमें एक चीज की बार बार जरूरत पड़े। ऐसा कोई कंपोनेंट होगा जो रीयूजेबल होगा, कैसा होगा, जैसे एड्रेस। मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑलवेज गिव द एग्जांपल ऑफ द एम्प्लॉय, स्टूडेंट, इन दोनों तरह के लोगों के लिए एड्रेस तो जरूरी है ना। तो मैंने एक अलग से क्लास बना ली ना, जिसका नाम ही एड्रेस रख लिया। इन दैट आई हैव क्रिएटेड 3 वेरिएबल, सिटी, स्टेट और कंट्री। यहां पे आप देखिए, एम्प्लॉय हो गया रूम और एड्रेस हो गई चेयर। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, एम्प्लॉय हैज द एड्रेस। ऐसे स्टूडेंट का आईडी, उसका नाम और उसका फिर एड्रेस। तो ये रिलेशन क्या कहलाता है, हैज अ रिलेशन। ऐसा नहीं आपने पहले नहीं किया होगा, किया है। सो बट अब ये एहसास हो रहा होगा कि कब हमें इज का बोलना है और कब हमें हैज का बोलना। तो in such case, employee has a reference variable of the address class. So relationship is
employee has a address and same relation is also applicable for what? Student and address. Student and address. आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये एड्रेस नाम की एक क्लास है। देखिए सचमुच में प्रोग्राम पढ़ाने वाला हूं। ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल हो गए। दीज आर माई व्हाट? इंस्टेंस वेरिएबल। ये मेरा एक कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो गया, पैरामीटराइज्ड। सिटी, स्टेट और कंट्री। सिटी की वैल्यू सिटी में, स्टेट की वैल्यू स्टेट में, और कंट्री की वैल्यू कंट्री। कोई दर्द तो नहीं। यहां पर आगे क्लास एंड हो गई। अब अगला एम्प्लॉय डॉट जावा, दिस वन। अब आप देख रहे हैं एम्प्लॉय का, यहां पे पूरा लिख दूं एम्प्लॉय, अच्छा लगता है ना एम्प्लॉय का। क्या होगा? आईडी, मतलब ई आईडी, और ऐसे करके भी कर सकते थे। बहुत है। आईडी, नाम और एड्रेस। ये कंस्ट्रक्टर हो गया बेटा इसका। ये डिस्प्ले नाम का मेथड है। आईडी और नाम तो यहां हो गए, बट देखो एड्रेस, ये हैज अ रिलेशनशिप। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से शुरू होगा। पहले हमने एड्रेस नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको हमने एम्प्लॉय में सप्लाई कर दिया। किसमें सप्लाई कर दिया है? एम्प्लॉय। ऐसे ही मैंने अलग से एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। देखो इसके अंडर में भी तो एड्रेस है, नाम, ये सारे डिस्प्ले, फिर वही चीज आ गई। बच्चे का रोल नंबर, नाम और उसका एड्रेस। चाहो तो सारी चीजें भी डिस्प्ले करा सकते हो। यहां पे आपने देखा हो सिटी, स्टेट और कंट्री सब डिस्प्ले कराया है मैंने। दैट्स ऑल गाइस। इसका भी मेन बनाया, आगरा यूपी इंडिया। ये बच्चे की आईडी होगी, रोल नंबर हो गया देव सिंह, और दिस इज द एड्रेस। क्या ये बात डाइजेस्टिव है? दीज आर द क्वेश्चंस। ये मेरे क्वेश्चंस। तो पहले इस पूरे प्रोग्राम को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं एसोसिएशन जो पढ़ा रहा हूं वो एग्रीगेशन वाला पढ़ा रहा हूं। कौन सा वाला? एग्रीगेशन। स्टेप बाय स्टेप आपकी आंखों के सामने बना के बताता हूं। हम ई ड्राइव में आए। वी आर इन ई ड्राइव। जावा 8 to 9, लॉन्च इट। पूरा एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं तुम्हारे साथ। गोइंग टू क्रिएट वन न्यू प्रोजेक्ट। फाइल में गए, न्यू पर क्लिक किया, जावा का प्रोजेक्ट। क्या लिखा? F10 एग्रीगेशन, फिनिश। इसके सिर पर राइट क्लिक किया, न्यू में गए। चाहो तो अलग से क्लास बना लो एड्रेस। एक क्लास हो गई बेटा। कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बना लो। मैंने लिखा यहां पे सिटी, कॉमा स्टेट, कॉमा कंट्री।
3 बन गए। अब देखिए ये बिना देखे नहीं लिखने होते, आपको पहले से कहीं पता होगा ना कि भाई क्या क्या लेना, हमें क्या पता वो क्या क्या लेना चाहते हैं, तो आप देखकर बनाइए, बट आपको तरीका पता होना चाहिए उस चीज का, राइट। हम यहां आए और यहां पर मैंने लिखा पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। हमने लिखा एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री। चाहो तो यहां पब्लिक पब्लिक लगा सकते हो। और क्या लिखा हमने, दिस डॉट सिटी इज इक्वल टू सिटी, अभी सही कर, इज दैट, ये मेरे स्ट्रेंथ वेरिएबल हो गए, दीज आर द स्ट्रेंथ पे, और दीज आर द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड। दीज आर द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, इनकी बात कर रहा हूं। इतना ही लिखना था बस इसके अंदर, इसके अंदर मुझे इतना ही लिखना। अब मैंने क्या किया बेटा, इसी के सिर पर राइट क्लिक किया, यहां पर आया और एक नई क्लास बनाई जिसका नाम लिखा एम्प्लॉय। इसमें मेल ले लिया हमने, फिनिश। अब इस एम्प्लॉय नाम की क्लास में भी हमने कुछ इंस्टेंस वेरिएबल लिए। कौन कौन से वेरिएबल थे वो, आईडी नाम और एड्रेस, इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम और एड्रेस टाइप का एक वेरिएबल और बना दी, एड्रेस। कोई टेंशन तो नहीं आता आपको, अरे दीज आर द इंस्टेंस वेरिएबल ना। आज आपको कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका बताता हूं एक नया। इधर देखिए आप, राइट क्लिक, सोर्स, यहां एक ऑप्शन होगा जेनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, सारे सेलेक्टेड है और जेनरेट, देखिए बन गया। इसमें ये सुपर जो लगा है उसे लगे रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो डिलीट कर दो। ये पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, नहीं पढ़ाया हुआ तो आगे जरूर पढ़ाऊंगा। कंस्ट्रक्टर चेनिंग करके होती है, जो चाइल्ड में से पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करा। ये सब सेट हो गया भाई, ये लोकल वेरिएबल है मेरे, ये मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है, तो जस्ट लगा हुआ है। अब इसमें एक मेथड बना लीजिए, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। जो घर की चीज होती है उसको तो डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा सिस आउट, एम्प्लॉय आईडी इज, आईडी घर का ही मामला था, कहा एड्रेस, ये ना, ये स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा बेटा, ये मैं एड्रेस टाइप का बना रहा हूं। अब मुझे सिंपल आगरा नहीं चाहिए, मुझे आगरा, यूपी और इंडिया तीनों चीजें चाहिए, तो स्ट्रिंग नहीं लिखूंगा, यही तो सिखा रहा हूं। क्या सीख रहे हो तुम, हैज अ रिलेशन। हर टीचर नहीं पढ़ाएगा भाई, वो तो एड्रेस, स्ट्रिंग एड्रेस से ही काम चला लेगा। ये जटिल ही तो, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ही तो सीखने हैं भाई। कौन से डेटा टाइप सीखने, कॉम्प्लेक्स यूजर डिफाइंड,
मेजर यही तो, अरे आज की बारात का दूल्हा ही है, राइट? सो डिस्प्ले, एम्प्लॉय नेम इज, नेम इज दैट, एम्प्लॉय नेम इज। अब उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस इज। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब सिटी पे पहुंचना है तो किसकी मदद लेनी पड़ेगी? आप एड्रेस। अरे सिटीज में डायरेक्ट तो है नहीं, एम्प्लॉय ने मुलाकात की एड्रेस, और एड्रेस के अंदर सिटी था। और चाहो तो प्लस डबल कोर्स में कॉमा फॉमा लगा लो, ऐसे गैप दिया, प्लस एड्रेस डॉट स्टेट, प्लस डबल कोर्स में फिर कॉमा लगा दिया, स्पेस एड्रेस डॉट कंट्री। क्या था? सिटी था, स्टेट था और कंट्री था। सिटी, स्टेट और कंट्री। हम यहां पर आए और मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, दिस वन। सब हो गया होगा। अंतर बस इतना समझना है बेटा कि आईडी और नाम को जिस तरह से तुमने डायरेक्ट यूज कर लिया था, सिटी, स्टेट और कंट्री को नहीं कर पाए। एड्रेस के बाया पहुंचेंगे ना वो, किसके बाया जाएंगे? एड्रेस के बाया, दैट्स इट। अब हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। सबसे पहले जो चीज इन्वॉल्व होने वाली है उसका ऑब्जेक्ट बना, एड्रेस इज इक्वल टू न्यू एड्रेस। सिटी क्या है भाई? आगरा। स्टेट क्या था? यूपी। कंट्री कौन सी है? इंडिया। दैट्स इट। डेटा टाइप का ही ऑब्जेक्ट बना। एड्रेस एक क्लास है ना, और क्लास रेफरेंस डेटा टाइप होता है। अरे जिस तरह से स्ट्रिंग एक क्लास है, एड्रेस भी तो क्लास है। स्ट्रिंग प्री डिफाइंड क्लास है और एड्रेस यूजर। तो जिस तरह से स्ट्रिंग का नाम बना सकते हो, वैसे एड्रेस का भी तो कुछ बना सकते हो। वेरिएबल का नाम तो कुछ भी लिख दो। अब हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया तो इसमें 3 आर्गुमेंट डाले, तो गारंटी से वहां पर ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर जरूर होगा। इसमें कितने पैरामीटर होंगे? 3 होंगे। मैचिंग बैठा के चलनी पड़ती है। अब आपने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय ईएमपी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। मुझे बताना उसके कंस्ट्रक्टर में क्या क्या है। आईडी है, आईडी डाल दी हमने इसकी 101, कॉमा एम्प्लॉय का नाम डाल दिया डीडी सिंह, कॉमा। अब तीसरी वैल्यू एड्रेस टाइप की है ना, तो उसमें सिंपल एड्रेस ही सप्लाई करो, एड्रेस, फिर कुछ नहीं करना। एम्प डॉट डिस्प्ले। अभी मैं समझाऊंगा इस प्रोग्राम को, आपको समझ नहीं आया होगा ये। पहले आंसर दिखा दूं तुमको। मैंने इसे रन किया, ओके। देखो एम्प्लॉय आईडी इज 101, एम्प्लॉय का नाम इज जीडी सिंह, एम्प्लॉय का एड्रेस इज आगरा यूपी इंडिया। कोई दर्द? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या लिखा है बेटा मैंने? आगरा, यूपी और इंडिया। ये कुछ कहानियां मैंने आपको इसमें बताई। 101 हो गया, डीडी सिंह हो गया, एड्रेस हो गया, दीज ऑल आर दी पॉइंट्स। सो क्लास हुई, आईडी नाम एड्रेस हुआ, ये कंस्ट्रक्टर हो गया इसका। डिस्प्ले, दिस इज द मेन।
दिस वन। नाउ अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं थोड़ा सा। अब इसे समझो आप। हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होता है? मेन से। ऐसे चीजें बन गई होंगी भाई साहब। दो मेमोरी हो गई, स्टैक हो गया और हीप हो गया। एक वेरिएबल बन गया एड्रेस। न्यू से मेमोरी एलोकेट हो गई साहब। सिटी, स्टेट और कंट्री। सिटी में आगरा, स्टेट में यूपी और कंट्री में व्हाट? इंडिया। एड्रेस इस जगह को पॉइंट करने का। ऐसे ही एम्प बना। न्यू से इसे मैंने मेमोरी एलोकेट करा दी। ये ईआईडी हो गया, नाम हो गया और एड्रेस हो गया। क्या डाला था तुमने आईडी में? 101। नाम में क्या डाला था? डीडी, डीडी सिंह। ये अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं तो। मुझे इससे पहले एक सवाल करना है तुमसे। क्या सवाल है वो बता रहा हूं तुम। मेरा सवाल है इंट ए कॉमा बी, ए की वैल्यू 10 और मैंने कहा बी इज इक्वल टू ए। मैं ये क्वेश्चन करूंगा आपसे कि बी की वैल्यू क्या है, तो आप जवाब मत देना अभी। जवाब तो देना है बट क्या नहीं देना ये मैं बता रहा हूं। तुमसे मैं पूछूंगा बी की वैल्यू क्या है, तो तुम ये नहीं कहोगे कि बी की वैल्यू 10। मुझे तुमसे कोई और आंसर चाहिए। तो बताओ बी की वैल्यू क्या है? अच्छा, ये कृपा कहां से आ रही है? अच्छा, वैल्यू टाइप के वेरिएबल एड्रेस रखते हैं। वैल्यू टाइप के वेरिएबल तो वैल्यू रखते हैं। बताओ। नहीं बता पा रहे? कुछ भी कहना, क्या नहीं कहना है? यादव जी ने गलत बताया, जीरो बता रहे। भयंकर गलत आंसर है। इधर गार्गी ने भी बताया, वो भी गलत था। कोई बता रहे थे एड्रेस आएगा। नो, इंट इज अ वैल्यू टाइप। अगर कोई आपसे पूछे, सर तो 10 ही है, मैं जानता हूं, राइट, बट बताने का तरीका आज के बाद ये यूज करें। कोई पूछे बी की वैल्यू क्या है, तो बताना जो एक ही, जो किनकी है, एक ही। तुम्हारा घर कहाँ है? नीम के पेड़ के आगे। नीम का पेड़ कहाँ है? मेरे घर के आगे, राइट। तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। यहां से मैंने ये वाला एड्रेस, अरे इधर देखो, ये वाला एड्रेस, इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला एड्रेस को मैंने सप्लाई किया, वो इसमें आया होगा। अरे ऑब्जेक्ट बनाया तो ऐसे ही आया होगा। यहां पे आ गया होगा ये, और ये वाली चीज इसको आ गई। यानी कि ये कहना चाह रहा हूं कि इस एड्रेस की वैल्यू वही होगी जो इस वाले एड्रेस की। यानी कि ये एड्रेस इस जगह को पॉइंट कर रहा है। अब गार्गी की बात ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस जो है वो इस जगह का एड्रेस रख के बैठा है। सर पहले तो आप मना कर, अरे वो वैल्यू टाइप था भाई। अब ये तो रेफरेंस टाइप है ना, जो इस जगह का क्या रख कर बैठा है बताओ? एड्रेस रख के। तो इसकी वैल्यू वही होगी जो इस एड्रेस, जो सप्लाई तो आप इसी को कर रहे हैं ना, तो ये इस जगह को पॉइंट कर रहा हो। क्यों क्यों कर रहा होगा इस जगह को? क्योंकि ये भी तो इसी को कर रहा है।
भाई एक चीज पे दो भी चाहने वाले तो हो सकते हैं। रिजल्ट कुछ भी आए, बट ऐसा हो सकता है। अब तुमको करीना पसंद है कि तुमने कॉपीराइट ले रखा है, राइट? किसी और को भी तो हो सकती है ना। अब सैफू तो कोई एक ही होगा भाई, राइट? लौट के आ जाइए, भावुक नहीं होना। राइट, लौट के आइए। अब तुमने ये किसके ऊपर कॉल कराया बताओ? एम्प के ऊपर। तो एम्प का तो घर का मामला, आईडी डायरेक्ट प्रिंट हो गई, देखो। आईडी मतलब मुझसे ई आईडी लग गया है। आईडी, नाम, परंतु, परंतु अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिटी स्टेट और कंट्री के पास पहुंचोगे तो किसके पास जा रहे हो तुम? एड्रेस के पास। तो मैंने कहा ना, एड्रेस का सिटी, एड्रेस का। देखो यहां तक तो आए, यहां से किन के पाया गए तुम बताओ? इनके पाया। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया लगाओ, फिर भी नहीं लगाओ तो आपको एक रामबाण बता दो, ब्रह्मास्त्र बता दो। क्या पढ़ रहे हैं आप? हैजर रिलेशन। तो यहां पर आपको बस इतना याद रखना कि एम्प्लॉय हो गया रूम, कंटेनर, और एड्रेस हो गया कंपोनेंट। एम्प्लॉय हैज द एड्रेस, और ये वीक रिलेशनशिप है। अब इसे हटा दो, एम्प्लॉय आईडी और नाम से काम चलाता है। दूसरा प्रोग्राम बना सकते हो क्या तुम? चलो वो भी बना ही देता हूं। सर बिल्कुल जीरो से समझाओ। देख भाई, जिस तरह से एम्प्लॉय बनाया ना, ठीक उसी तरह से अब हम कौन सी क्लास बना सकते हैं? स्टूडेंट। इसमें भी मेन हो सकता है, दिस डेमो इज फॉर एग्रीगेशन। ये डेमो एग्रीगेशन के लिए। यहां पे लिख दिया हमने, इंट एस आई डी, स्ट्रिंग नेम, और एड्रेस टाइप का, फिर एड्रेस। कर लोगे क्या? राइट क्लिक, सोर्स, जेनरेट गेटर एंड सेटर, सेलेक्ट ऑल, जेनरेट। आज से मतलब 2018 से पहले इंटरनेट का इतना बूम नहीं था। इंटरनेट हर बच्चे की रेंज में भी नहीं था। सॉरी, मुझसे गेटर और सेटर बन गया है। मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना था। गिव मी 1 सेकेंड, किसी बैच में यही पढ़ा रहा हूं आजकल। जेनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स। हो गया साहब, ये बन गया। ये नीचे आ गया, कोई फर्क तो नहीं है। अरे कोई जावा में कोई भी चीज कहीं भी हो सकती है भाई। हम यहां पर आ गए। अभी इसमें मुझे डिस्प्ले और बनाना, पब्लिक वॉइड्स डिस्प्ले। कुछ कहना चाह रहा था आपसे। 2018 से पहले इंटरनेट था। नॉर्मली आप और हम जैसे लोग जो पढ़ते थे तो ऑफलाइन ही पढ़ते थे। एक आदमी को पैसे दिए, अब उसी से मूड मारना है। क्यों मारना है? पैसे घुस गए। तुम एक ही आदमी से स्ट्रिक्ट रहे। अभी इंटरनेट के केस में क्या हुआ है कि पैसे तो देने नहीं पड़ते। होता क्या, 4 वीडियो एक यूट्यूबर के देख लिए, फिर मजा नहीं आया, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा उसका, फिर दूसरे पे पहुंच गए। उसका भी आनंद नहीं क्योंकि बगल में थंबनेल किसी और की अच्छी लग रही है, फिर वहां पहुंच गए। इनको साइनी ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहेंगे? रिजल्ट ये होता है कि इतना बड़ा, इसे ओवरब्लेम्ड इंफॉर्मेशन कहते हैं। कौन सी इंफॉर्मेशन? ओवरब्लेम्ड। ज्यादा एक्सेस, कंफ्यूजन हो जाता है किसके साथ स्टिक्ड नहीं। ऐसा आपके साथ नहीं, हमारे साथ भी। जैसे हम लोग भी तो कुछ पढ़ रहे होंगे ना, डिजिटल कोचिंग कैसे शुरू करें। इतने सारे लोग आ गए भाई साहब, अब पता नहीं लगता किसको फॉलो करें। इसी कंफ्यूजन में गड़बड़ हो रही। सेम कॉन्सेप्ट आपके साथ। 4 वीडियो किसी के देख लिए, फिर 2 देख लिए, फिर 3 देख लिए, किसी का कोर्स पूरा नहीं हो रहा हो। स्टिक विद वन।
आप जैसे मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं नॉर्मली स्टूडेंट एम्प्लॉय इन्हीं पे रहता हूँ। वही आईडी, नाम, सैलरी, एड्रेस, क्लास का नाम या टेस्ट, मेन मेन बना लिया। स्टिक विद वन। फिर आपको उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगेगी कि वो एग्जैक्टली क्या बोलता है। स्टिक विद वन। सो डिस्प्ले, यहां पर आए सिस आउट, मैंने लिखा स्टू, रोल नंबर इज SID, स्टू नेम इज, स्टू नेम इज नेम। अब एड्रेस चाहिए था इस बच्चे को, एड्रेस इज। तो एड्रेस कैसे आएगा बेटा पता है? डायरेक्ट नहीं आएगा सिटी। एड्रेस डॉट सिटी प्लस डबल कोट्स, कॉमा, स्पेस, एड्रेस डॉट स्टेट प्लस डबल कोट्स में कॉमा, स्पेस, एड्रेस डॉट कंट्री। कोई दर्द तो नहीं किसी भी प्रकार का? सर है, दर्द है। ऑब्जेक्ट तो बनाया नहीं तुमने अभी, बना लेते। सबसे पहले उन चीजों को अपने पास जैसे मुझे रिकॉर्डिंग करनी, तो आई हैव परचेज्ड वन वेबकैम, बट वेबकैम के माइक अच्छे नहीं होते, तो आई हैव परचेज्ड वन माइक फ्रॉम बोया कंपनी। मुझे उसमें कुछ अंडरलाइन ऐसे कुछ करके समझाना होता है। देन आई हैव परचेज्ड वन डिजिटल पेन। अब मैंने वीडियो बना लिया उसका, भाई इंट्रो देना है, आउटरो देना है, बीच में मुझसे कुछ गलत बोल गया था मैं, कहीं मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गई, उसके लिए अब मुझे वीडियो एडिटर चाहिए। बट राइट नाउ आई डोंट हैव, मेरे पास तो नहीं है। तो आप ये समझो मैं अभी वो वीडियो यूट्यूब पर नहीं डाल पा रहा। मैं क्या समझाना चाहता हूं पता है? किसी भी टारगेट को अगर अचीव करना है तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें पहले वो तैयार होनी चाहिए। स्टूडेंट में एड्रेस का इन्वॉल्वमेंट है ना, तो पहले एड्रेस बनाना पड़ेगा या स्टूडेंट बना ले? पहले एड्रेस बना ले। यूट्यूब पर पहले वीडियो डालेगा या एडिटर पहले होना चाहिए? एडिटर होना चाहिए। तो तुम्हारी बात मान लेता हूं, एड्रेस, ADD लिख लो, कुछ भी लिख लो, इज इक्वल टू न्यू एड्रेस। अब बच्चा है कहां पर? हमारे यहाँ बहुत सारी जगह से बच्चे आते हैं। एक जगह है भाई साहब, वहां से भी बच्चे मेरे यहाँ बहुत, सिरसागंज। आता है बच्चा वहां से, मैं पूछता हूँ भैया किधर है ये? तो बच्चा बताता है सर यूपी में ही। राइट। मैं यूपी कहाँ है? इंडिया में। राइट। यहाँ आके बंद कर दो। फिर हमने कहा चल ठीक है, तू आ गया है, चल तेरा एडमिशन ले लेता हूं। मैंने कहा बच्चे से तेरा रोल नंबर 102 है, बच्चे ने अपना कोई नाम बता दिया। राइट। राइट। हो सकता है। और यह आगे ADD को सप्लाई। अब जैसे ही तुमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा ना? कोई तो बोलो। 102 इसमें, मुन्ना सिंह इसमें। इस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी जो ADD की होगी? अरे कोई तो बोलो। पहले तो यही जगह बनी होगी ना। यहाँ पे सिटी में सिरसागंज, स्टेट में यूपी, कंट्री में इंडिया, और इसे कौन पॉइंट कर रहा होगा? ADD। फिर तुमसे मैं पूछूंगा इस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी? वही होगी जो ADD। तो वो भी तो उसी को पॉइंट कर रहा, नहीं सर वो भी बना ही दो लगे हाथ। ST, ऐसे ही तो बनाया। यहां पर क्या बना? SID, नाम और एड्रेस।
क्या डाला था तुमने? 102। मुन्ना सिंह, ये नाम होता है, तुम ये मतलब ना सर हमने तो नहीं सुना, तो तुम शहर में रहते हो, राइट? गांव का नाम है, राइट? एड्रेस, इस एड्रेस की वैल्यू क्या होगी? आपने डाला क्या है? एडीडी। तो जो वैल्यू एडीडी की होगी वही इसकी होगी, इसका मतलब ये भी इस जगह को पॉइंट कर रहा है। इस जगह का एड्रेस है भाई, आपका और आपके पिताजी का एड्रेस एक ही है। वो भी कहीं बाजार में होंगे अभी और तुम भी यहाँ हो, शाम को दोनों ही लोग एक ही जगह पहुंचे। दैट्स ऑल गाइस। अब बस मुझे उस डिस्प्ले नाम के मेथड को कॉल करना, st.display। रन करा के देखूं क्या? रन करा दिया, ओके। stu रोल नंबर इज दिस, stu का नाम इज दैट, और एड्रेस इज व्हाट? कोई दर्द तो नहीं है? आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रहा है आप लोग? ये कुछ कहानियां मुझे आपको इसमें बता, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आज यहां से क्या सीख के जाना? मेरे टीचर ने एग्रीगेशन पढ़ाया, और एग्रीगेशन जो रिलेशन होता है उसे, जैसे इनहेरिटेंस को इज अ रिलेशन कहते हैं, वैसे ही इसे हम क्या कहते हैं बेटा? हैज अ रिलेशन। आज मैंने जानबूझकर, चाहता तो मैं आपको असाइनमेंट में भी बोल सकता था, बट आपके सामने करके दिखाया भाई। ओके, इज टू रोल नंबर इज व्हाट? एक सर। इज टू नेम इज व्हाट? मुन्ना सिंह। एड्रेस इज व्हाट? सिरसा। अभी मेरी कल खुशी से बात हो रही थी। शी इज प्लानिंग टू क्रिएट वन प्रोजेक्ट। शी वॉज टेकिंग सम रेफरेंस फ्रॉम यूट्यूब एंड ऑल। तो बच्चे ने बताया सर आई हैव ट्राइड अ लॉट बट आई कुड नॉट सक्सीड। मैंने पूछा बेटा क्या रीजन था, क्यों नहीं कर पाए? कि सर उसमें कुछ मैवन वैवन करके आ रहा था। क्या करके आ रहा था? मैवन। तो सी, क्रिएट वन मैवन प्रोजेक्ट। हर चीज का एक समय होता है भाई। इट इज योर प्रॉब्लम कि आपने सही समय पर पढ़ाई शुरू नहीं की। इट इज योर प्रॉब्लम, समय के साथ नहीं चले ना। कैन यू बिलीव आई हैव क्रिएटेड द यूट्यूब चैनल इन 2017, 2017 में बनाया था, कभी काम ही नहीं किया। अभी मुझ पर कुछ दिन पहले इतना भूत चढ़ा कि 1.5 महीने में लगातार कंसिस्टेंट रहा और चैनल को मोनिटाइज करा लिया। फिर मैंने कहा नहीं यार, ये 10-20 रुपए में मजा नहीं आता, इतना तो खर्च कर लेते हैं, राइट? मैं इतना इससे कमाएंगे, उतना तो एडिटर को दे देते हैं भाई। मूड खराब। मैंने अब लगभग 1 महीने तक काम नहीं किया उसमें। अब फिर से पता नहीं, अंदर से फिर कुछ हिलोर उठ रही। कल फिर वीडियो बनाया, नहीं नहीं, अब के मैंने अब के कसम खा ली, मेरा किसी से लग रहा है अपने बच्चे के सिर पर हाथ रख दूं, राइट? मैं इसके साथ तो धोखा नहीं करूंगा, राइट? मैं नहीं रखा, मैंने, मुझे अपने ऊपर भरोसा, राइट? सार क्या है? बच्चा डेडिकेट होने के बावजूद भी क्यों नहीं प्रोजेक्ट बना पाता? क्योंकि जहां से उसे मतलब की चीज मिली, उसमें कोई ऐसी चीज डाल दी उसने जो बच्चे को आती नहीं। मैं बन, राइट? तो आपको समय और पैसा, दोनों चीजें आपको लगानी पड़ेगी। सर कहाँ, आपने कहाँ पढ़ाया है इसको? मैं पढ़ाता हूँ, मैं बताऊंगा। कोड जावा में आपने एडमिशन लिया, कुछ बच्चे एडवांस जावा पढ़ रहे हैं मुझसे, सीक्वेंस में सारी चीजें मुझे, कलेक्शन, जेनरिक, जेडीबीसी, सर्वलेट, जेएसपी। तीसरी स्टेज ये रही स्प्रिंग, बताना ये है ना मैवन। सी, इतना सारा डेटा होगा मेरे पास इसका, मच। सी,
Give me 1 second, guys, right? See, how many pages I have? 45 pages. कितने सारे पेजेस हैं? 45. उसके बाद पूरा उसकी हिस्ट्री, पूरा सब कुछ इसके अंदर होगा, एवरीथिंग. हर तरह का एक एक एप्लीकेशन मैंने बना के बच्चे को बताया है. सर गिट विट की बातें भी करते रहते हो आप, देखना कितने दिन का डेटा है? 15 दिन का. मैं दिन ही 15 होते हैं, तो 30 दिन का. सर्वलेट में आप अभी पहले में ही चल रहे हैं. जे यूनिट आनी चाहिए. स्प्रिंग के लिए आज भी बोल रहे हैं, स्प्रिंग एक अम्ब्रेला है. स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, हाइबरनेट, एओपी, स्प्रिंग ट्रांजैक्शन, स्प्रिंग ओआरएम, स्प्रिंग जेपीए, स्प्रिंग वेब. और इन सब का पापा कौन है? स्प्रिंग. सो स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें आती, धीमे धीमे आप आगे बढ़ पाएंगे. घर पे जाके हमें ये कसम खानी है कि दूसरी चीज हम तब देखेंगे जब पहले ये कर लें. अब हमें एग्रीगेशन का यूज कब करना चाहिए? व्हाट टाइम? बताता हूं आपको कब यूज करना चाहिए. कोड रीयूज इज बेस्ट अचीव बाय द. एक बार एड्रेस बना लिया, कितनी जगह यूज किया था तुमने आज? एम्प्लॉय भी यूज कर रहा है और स्टूडेंट भी. चीनी इज द रीयूजेबल कंपोनेंट. जहां मीठा करना होता वही डाल देते. दूध की चीनी लगाती है क्या? कॉफी वाली में से ले लेना, ऐसे थोड़ी है भाई. चीनी तो चीनी होती होगी. reusable. In the earlier example, we have used reused address class in employee as well as in what? अगला टॉपिक क्या है बताया तुम्हें? कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन. एक फिल्म आई थी दीपिका पादुकोण, वो उसके पति का नाम क्या है? रणवीर ना? रणवीर है, रणवीर है. रणवीर है मूंछों वाला ना. कोई फिल्म थी उसमें रणवीर जो है उसको बुखार आ गया है, लड़ने गया सेना में, कहीं युद्ध हो रहा है. बाजीराव मस्तानी. पद्मावत थी है. ठीक, मतलब मैं सार बता रहा हूँ उसका. और पद्मावती दूसरी जगह, उसको भी बुखार आ रहा है, राइट? जैसे ही उनका सीन खत्म और इधर वो भी चल बसी, राइट? ऐसा होता है. कई सारे पेयर्स में भी इतनी बॉन्डिंग होती है. आप कभी देखना, आपने भी ऐसी सिचुएशन देखी होगी कि बाबा गए, उनके 3 दिन बाद कोई और चला गया. कई बार क्या होता है, ऐसी हो जाती चीजें, किसी का बच्चा एक्सपायर हो गया तो बाप इतना टूट गया कि बाप के कंधे पर किसी बच्चे की अर्थी चली जाए, उससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? तो इंसान टूट जाता है अंदर से. जब कभी दो जिस्म एक जान वाली चीज होती है ना, वो कॉम्पोजिशन होता है. जहां रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हो, चीज रह ही नहीं सकती. जैसे रूम हैज वॉल्स, चेयर का मामला अलग था. आप वॉल्स को अलग करके देख सकते हैं इस रूम में से? नहीं कर सकते ना. ये जो दिल होता है, मैंने तो कभी नहीं देखा, राइट? इसको बाहर निकाल के रोड पर रख दो खंडारी, ऐसा हो सकता है क्या? फड़कता रहेगा क्या? नहीं होगा ना भाई, क्योंकि वो अंदर ही रह सकता है भाई. कार में से इंजन बाहर निकाल दूंगी? कार इज अ कंटेनर. तो कॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं व्हाट आई फील. जहां कंटेनर कंपोनेंट के बिना रह ही नहीं सकता. कुछ समझ पा रहे हैं क्या आप? आप मुझे बताओ, एड्रेस की जरूरत एम्प्लॉय को थी तो किसको भी जरूरत थी? स्टूडेंट को. तो क्या अगर एड्रेस को मैं एम्प्लॉय के अंदर बना देता तो स्टूडेंट तो बिना एड्रेस का रह जाता बेचारा.
तो उसको उसके अंदर नहीं बना सकते, वो एग्रीगेशन में ही अच्छा था। बट आज मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं कि एक सैलरी नाम की क्लास, ये सैलरी बहुत खतरनाक चीज होती है। मेरे बाप ने, पापा जी की बात कर रहा हूं, डैड, राइट। अब जैसे हम तो अपने पापा को चाचा कहते हैं, पता नहीं क्यों ऐसी आदत पड़। मैंने अपने चाचा से कई बार कोशिश की ना, चाचा तुम ये बताओ, अब मैं थ्रू आउट तो नहीं बोल पाऊंगा, समझ नहीं आएगा ना तुम्हें, कि चाचा कि आपको कितना सैलरी मिलता है, कि यार वही 3,000 रुपया मिलता है। कितने? 3,000। हम लोग इसी दिन पढ़ते कम थे, यही सोचते यार ये बंदा हमें भी पढ़ा रहा है, घर के भी खर्चे चल रहे हैं, राइट। मतलब ये मिरेकल क्या चक्कर है। एकदम एकदम, रुको रुको, पहले बैठो आप, राइट। मेरे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बट आप मुझे सच बताओ, जो आया है वो आदमी गया भी है, राइट। में डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, राइट। फिर उन्होंने एक दिन बताया कि देख सुन, मैं तुझे बेसिक सैलरी बताता हूँ। कौन सी सैलरी? बेसिक। उसमें डीए, टीए, एचआरए, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। ये सब मिलाकर, ये सब मिलाकर जो बनता है ना डेटा, फिर राइट, समझ गए ना, वो फिर बहुत बड़ा आइटम होता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो सैलरी किसको चाहिए बताओ? एम्प्लॉय। स्टूडेंट को नहीं चाहिए, तो वो दिल हो गया, वो किसके अंदर होगा पता है? वो एम्प्लॉय के अंदर ही होगा। तो ऐसी कोई क्लास जो खास किसी एक के लिए बनी, तो सैलरी इज एक्सक्लूसिवली फॉर व्हाट? एम्प्लॉय। तो आज मैं आपको क्लास के अंदर क्लास बनाना सीखा। कभी आपने बचपन में फॉर के अंदर फॉर पढ़ा होगा? किसी को फॉर के अंदर फॉर आ जाए तो वो बात नहीं करता दोस्तों से। क्यों नहीं बात कर रहा? पैटर्न के प्रोग्राम बनाना आ गया मुझको। किसके प्रोग्राम? पैटर्न। उसको चीजें आ गई। तो ये बताऊंगा कल। आज के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और मेरी मुलाकात अब तुमसे